दोस्तों बात करने वाले हैं आदित्य विजन स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो चीज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दो चीज यहाँ पे बताऊंगा, एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में कि भाई कितने कितने टाइम ड्यूरेशन पे आपको स्टॉक में रिटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो पिछले 7-8 महीनों से स्टॉक के अंदर जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस आखिर क्यों नहीं आई, मार्केट के हालात इतने ज्यादा खराब क्यों थे, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर स्टॉक के रिटर्न के बारे में बात करें तो देखो भाई साहब, इस स्टॉक में आपको कोई खास गिरावट तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर रिटर्न की बात करूं तो आप स्टॉक को चाहे 5 साल होल्ड कर लो तब भी आपको स्टॉक से 8% का रिटर्न मिलेगा, और अगर आप स्टॉक को 1 महीने होल्ड करोगे तब भी आपको स्टॉक से 8% का ही रिटर्न देखने को मिलेगा। तो देखो आप चाहे 1 साल 2 साल से लेके 5 साल तक करोगे ना, तब भी यही रिटर्न मिलेगा जो आपको 1 महीने के होल्डिंग पे मिलेगा। तो स्टॉक में 1 मंथ से ज्यादा होल्ड करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 1 महीने से ज्यादा अगर होल्ड किया तो वहां पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप इस स्टॉक के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड उठा के देख लेना, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे या कोई भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे आपको यही जो मैंने बोला यही आपको देखने को मिलेगा। 8-8.25% के आसपास इसका रिटर्न रहता है, चाहे आप 1 महीने होल्ड करो या 5 साल। अब दूसरा, जो स्टॉक में पिछले 7-8 महीनों से जो यहाँ पे प्रोग्रेस आनी चाहिए थी वो क्यों नहीं आई, मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट का शिकार क्यों हो रहा था, मतलब मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट क्यों थी। तो देखो उसके लिए मैंने आपको जून जुलाई में काफी ज्यादा वीडियो में यही बोला है कि भाई देखो लीप ईयर आ रहा है, थोड़ा सा संभल के रहना। लीप ईयर में सबसे ज्यादा गिरावट होती है इंडियन स्टॉक मार्केट में, सारे स्टॉक वहां पे प्राइस रेंज में फंस जाते हैं और सबसे ज्यादा क्रैश भी लीप ईयर में देखने को मिलता है, क्योंकि लीप ईयर सबसे ज्यादा खास होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि लीप ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करता है, अपनी महंगाई दर को हैंडल करता है, वॉलेटिलिटी को हैंडल करता है। देखो दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का ना अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन लीप ईयर सिर्फ जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो लीप ईयर में ही अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करता है, और सारे स्टॉक एक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी ज्यादा होती है वो गिरावट के ज्यादा शिकार होते हैं, जिनमें लिक्विडिटी कम होती है हालांकि वहां पे गिरावट तो नहीं होती, लेकिन वहां पे कोई पॉजिटिव मोमेंटम भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस बार कॉन्सिक्वेंस ऐसा था कि यूरोप के हालात काफी ज्यादा खराब थे, वहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, जिसका इंपैक्ट सीधा इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी आपको देखने को मिला, एशियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिला, जिसके चलते अगस्त और सितंबर में 2 सबसे बड़े क्रैश आए। उसके बाद अपर सर्किट लगे, सेंसेक्स ने अपने लाइफ टाइम की सबसे हायर वैल्यू को टच किया, लेकिन वहां पे क्वार्टरली रिजल्ट को लेके अपर सर्किट डिस्टर्ब हो गए, और उसके बाद क्या था कि एफआईआई ने काफी बड़े लेवल पे बिकवाली की। तो ये काफी ज्यादा रीजन थे मार्केट में गिरावट के, लेकिन जब लीप ईयर के लास्ट 2 मंथ बच जाते हैं तो उसमें एक रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और वही रिकवरी प्रोसेस अब स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। और ये रिकवरी प्रोसेस आपको 21 दिसंबर तक देखने को मिलेगा, और उसके बाद ये स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे दौड़ने वाला है।